ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में वैशाख माह में सुनी जाने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें कथा को सच्चे मन से, सच्चे भाव से, एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। एक बार माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी का किस विधि से, विधान से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तो गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन जो है वक्रतुंड नामक गणेश जी की व्रत पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए और भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धापूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला देती है, उसी प्रकार से अपने शत्रुओं के वह विनाशक थे। उनकी दो स्त्रियां थी और रंतिदेव जो है बहुत प्रतापी राजा थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादि देवताओं से भी थी। उन्हीं के राज्य में एक धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिनकी दो स्त्रियां थी और एक का नाम सुशीला था, दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। फलस्वरूप उसने अपने शरीर को बहुत दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी और भरपेट भोजन किया करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देती थी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत किया, उपवास किया, तपस्या करी और अपने शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया है। तो मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़ करके हष्टपुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही मैंने बालक को भी जन्म दिया है। तो अपनी सौत का व्यंग बाण सुनकर के सुशीला के हृदय में वह चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। तो गणपति गजानन महाराज ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से मैं बहुत अधिक संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हुए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला का घर का सारा धन लेकर जो है चंचला दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला पति गृह में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन करने लगी। फिर आगे क्या हुआ, वो अपनी कन्या के मुंह से मोती और मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय बहुत सारा धन एकत्र हो गया। इस कारण चंचला उसे ईर्ष्या करने लगी और एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। अब कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका की को जीवित देख करके चंचला का मन उद्विग्न हो रहा। वह क्रोध से आग बबूला हो गई और वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। और इधर सुशीला अपने पुत्री को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश भगवान ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं,
आपके दोनों कुलों का उद्धार आपने कर दिया, जिसका रक्षक देवता होता है और उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों को का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त करते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उसे कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया और गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर दोनों में प्रेम और भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो सुशीला के द्वारा जो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। अब श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्ननाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर जी, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा जो है संक्षेप में थी। यदि वीडियो में दी गई कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। गणेश जी महाराज का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।